आप में से अधिकांश छात्र एमपीपीएससी 2025 के लिए टारगेट कर रहे होंगे, लेकिन तैयारी शुरू करने से पहले जहन में ये प्रश्न तो आता ही है कि रणनीति क्या होनी चाहिए, तैयारी कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जो कुछ दिन पहले ही यूट्यूब पर अपलोड हुआ था। आप उस वीडियो को देखिए, जितने भी आपके सवाल हैं लगभग सभी के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उस बुक लिस्ट पर जो एमपीपीएससी प्री 2025 में काम आ सकती है। यानी 2025 प्री की अगर तैयारी करना है तो किस नोट्स को प्रेफर करें, कौन सी किताब को प्रेफर करें, इन सभी सवालों के जवाब मेरे इस वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं दो बातें स्पष्ट कर दूं। पहली बात तो ये कि यदि आपके पास किसी भी कोचिंग के नोट्स या किसी पब्लिकेशन की बुक है तो उन पर भरोसा रखिए, आप यकीन मानिए कि वो पर्याप्त हैं एमपीपीएससी प्री के लिए। और दूसरी बात यह कि यदि आपने किसी भी कोचिंग का सब्सक्रिप्शन लेके रखा हुआ है ऑनलाइन या ऑफलाइन, उन पर भरोसा रखिए, वो पूरी मेहनत कर रहे हैं। बंदरों की तरह उछल कूद करने से सिलेक्शन नहीं होता है। थोड़ी सी कमियां आपके अंदर भी हैं, उन कमियों को भी देखिए। दूसरों पे आरोप प्रत्यारोप से ये एग्जाम नहीं क्वालिफाई होगा। अब आइए बात करते हैं बुक लिस्ट को लेकर। मेरा ये मानना है कि एमपीपीएससी प्री हो या मेंस हो, यदि आप उसको अच्छे से तैयार करना चाहते हैं तो सिलेबस के समझ के साथ साथ जो सबसे पहली प्राथमिकता है वो है एमपीपीएससी प्री के सॉल्व्ड पेपर। कोशिश कीजिए कि 1993 से लेकर 2024 तक आपको पेपर फर्स्ट के सॉल्व्ड पेपर मिल जाएं और इनको घोर के पी जाओ। कोई सोते हुए भी तुमसे पूछे कि बताओ पिछले साल इस प्रकार का प्रश्न आया है कि नहीं आया है। जिस बच्चे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कमांड अच्छी होती है उसे ये मालूम होता है कि किसी सब्जेक्ट को पढ़ते समय मुझे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। नहीं तो अंधेरे में तीर चलाने जैसी हालत हो जाती है जो बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट नहीं करते। दे दनादन नोट्स पढ़े जा रहे हैं, किताब पढ़े जा रहे हैं, लेकिन प्रश्न कैसे आ रहे हैं उन्हें पता ही नहीं है। तो किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले देख लो कि उस टॉपिक से किस प्रकार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, आए भी हैं कि नहीं भी आए हैं, कि यूं ही उस टॉपिक को रगड़ने में लगे हुए हैं। क्योंकि जो सिलेबस दिया गया है उसमें 40% सिलेबस ऐसा होता है जिससे कभी प्रश्न नहीं पूछे जाते, फिर भी हम अपनी मेमोरी को भर रहे हैं फालतू में, पर हमें पता ही नहीं है कि इसको पढ़ना था कि नहीं पढ़ना था। तो ये जानकारी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक अच्छे छात्र की निशानी है। जैसे वकील की निशानी काला कोट होता है, डॉक्टर की निशानी सफेद कोट होता है, ऐसे ही एमपीपीएससी के छात्र की निशानी क्या है कि उसके बुक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और उसकी टेबल में सिलेबस की फोटोकॉपी है। सिलेबस की फोटोकॉपी को टेबल में रखो, सिलेबस की फोटोकॉपी को बुक में रखो, सिलेबस की फोटोकॉपी को बाथरूम में चस्पा करवा लो महबूबा की फोटो की तरह और जमाल गोटे खा लो। जब जब तुम्हें दस्त लगेगा तुम्हें सामने सिलेबस दिखाई देगा। सिलेबस को इतना प्रेम करो सब भूल जाओ। सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की समझ आपको अधिकारी पहले अटेम्प्ट में बनाएगी, ऐसा मेरा भरोसा है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक आपके टेबल पर होनी चाहिए, पहली शर्त ये। दूसरा जो आपकी टेबल पर बुक होनी चाहिए वो है ल्यूसेंट। इसमें से कई बच्चे ऐसे होंगे जो ल्यूसेंट को बहुत हल्के मिलेंगे, कई सलाह भी देते हैं कि ल्यूसेंट कोई काम का नहीं है। मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि जिसने ईमानदारी से ल्यूसेंट कवर किया है उसका प्री कभी नहीं रुकेगा। पर इसमें कई ऐसे हैं जो हार जाते हैं, ल्यूसेंट बड़ा कठिन है, हमें याद नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब आपको याद नहीं हो रहा है तो ये बुक खराब नहीं हो जाती। इस बुक में भूगोल, संविधान, साइंस, इतिहास सबके बहुत बेसिक नॉलेज दिया गया है। जब हम ज्ञान से अपना पेट भर लेते हैं तो दरारें रह जाती हैं, उस दरारों को भरने का काम यही, जब हम ज्ञान से अपना पेट भर लेते हैं तो दरारें रह जाती हैं। वो दरारें कौन भरेगा? ये ल्यूसेंट भरती हैं। वो दरारें तुम्हें 1-2 नंबर से एग्जाम में बाहर कर देती हैं। तो ल्यूसेंट को एग्जाम प्री आने तक इसको 10 से 15 बार एक बार पढ़ डालो अच्छे से कम 10 बार तो इसको पढ़ना ही पढ़ना है। तो जब ज्ञान का पेट भर जाता है ना तो उसमें कुछ दरारें रह जाती हैं, वो दरारें ये ल्यूसेंट ही पूरा करती है। तो ल्यूसेंट के महत्व को समझो। जिस बच्चे की ल्यूसेंट में पकड़ अच्छी होती है वो कभी ये बहाना नहीं बनाता मेरा 1 नंबर से रह गया, मेरा 2 नंबर से रह गया। वो कभी ये बहाना नहीं बनाता यार मेरा आता हुआ प्रश्न गलत हो गया, क्योंकि आपके अंदर कंफ्यूजन ही इतना था। ल्यूसेंट आपके रिवीजन को बहुत मजबूत कर देता है, कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता। इसीलिए ल्यूसेंट को बहुत सीरियसली लो। और ल्यूसेंट में जो टॉपिक पढ़ते हो उसका एमसीक्यू भी ल्यूसेंट का ऑब्जेक्टिव में मिलता है।
तो ये दोनों बुक का कॉम्बिनेशन है, इसको 1 घंटे तुम प्रैक्टिस करो अपनी जितनी पढ़ाई करते हो उसके अलावा, यकीन मानो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ ये तुमको उद्धार तो कराई देगी। इसका इंग्लिश में भी अवेलेबल है। पर मुद्दा ये है कि सर हमें तो यूनिट वाइज बताइए, यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक। आइए बात करते हैं यूनिट वाइज। सबसे पहले यूनिट 1 जिसमें भारत का इतिहास है, इसको मैंने 2 सेगमेंट में तोड़ा है। पहला, यूनिट 1 में जो नए टॉपिक जोड़े गए हैं, मैं ये सलाह दूंगा कि नैया पार के आप नोट्स पढ़िए, जिसमें सोनी सर ने आपको बहुत शानदार तरीके से नए टॉपिक कवर किए हैं। नैया पार के एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां आपको नया टॉपिक का पीडीएफ मिल जाएगा, बिल्कुल अपडेट है, टू द पॉइंट है। जो यूनिट 1 में नए टॉपिक हैं उनको पूरी तरीके से कंप्लीट किया गया है। इसके वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। बचे हुए जो परंपरागत इतिहास है, आपने ल्यूसेंट में तो पढ़ा ही है, ल्यूसेंट आपका इतिहास मजबूत कर रहा है, ध्यान रखना। इसके अलावा अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो दृष्टि की क्विक रिवीजन बुक आती है। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस टेबल पर आप प्री की तैयारी कर रहे हो वहां कंटेंट का कलेक्शन मत बढ़ा देना। कंटेंट कलेक्टर नहीं, डिप्टी कलेक्टर बनना है। उसके लिए कंटेंट दिमाग में होना चाहिए, टेबल पर नहीं। तो ल्यूसेंट में जो इतिहास दिया गया है उस इतिहास को अगर आप ईमानदारी से कंप्लीट करते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपने इतिहास का बहुत बड़ा पोर्शन कंप्लीट कर लिया। लेकिन फिर भी अगर एक रेफरेंस बुक मुझे लेना पड़े तो मैं बोलूंगा कि आप दृष्टि की क्विक रिवीजन बुक ले लीजिए। दृष्टि की क्विक रिवीजन बुक प्लस सोनी सर के न्यू अपडेटेड नोट्स, और ल्यूसेंट तो आप पढ़ ही रहे हो। यूनिट 1 में जो भी प्रश्न आते हैं, कुछ प्रश्न तो बहुत कठिन आ जाते हैं, वो किसी से नहीं बनते हैं। तो मान लेता हूं कि यूनिट 1 से 10 क्वेश्चन आने हैं, हम 8 का टारगेट रखते हैं, बड़ी आसानी से अचीव हो जाएगा। इसका फायदा ये है हमें फालतू भी नहीं पढ़ना पड़ रहा है, किताबों का अंबार भी नहीं है, और जो भी पढ़ना पड़ रहा है वो एग्जाम के बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू से है। और ये पॉइंट ऑफ व्यू हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डेवलप होगा, ध्यान रखना। जो प्रश्न कठिन है वो सबके लिए कठिन होंगे, कठिन प्रश्नों की तरफ नहीं भागना है। टारगेट है कि हमें 80 क्वेश्चन पर पहले अपना झंडा लहराना है। जब 80 क्वेश्चन का ज्ञान हमें हो जाएगा तो बचे हुए 20 क्वेश्चन, फिर समय जो बचेगा उसमें हम अपना ज्ञान बढ़ाएंगे। वो ज्ञान हमें प्री में काम नहीं आना है। अगर हमने 90 क्वेश्चन भी सही कर दिए, हमारे मेंस में नंबर नहीं जुड़ेंगे। इसीलिए केवल टारगेट उतना रखो जिससे हमारा कट ऑफ क्लियर हो जाए। अब आते हैं यूनिट 2 पर। यूनिट 2 पर जो मैं आपको सलाह दूंगा वो ये देना चाहूंगा कि परीक्षा धाम का मध्य प्रदेश का जीके आता है, आप इसको खरीद लीजिए। जैसे ल्यूसेंट पढ़ते हो 1 घंटे, ऐसे ही आदत डाल लीजिए कि परीक्षा धाम का एमपी जीके पढ़ना है। सर मेरे पास परीक्षा धाम का नहीं है, पुणेकर का है, महावीर का है, वर्णवाल का है, आपके पास जिसका भी है आप उसी को पढ़िए। फालतू में परीक्षा धाम खरीदने की जरूरत नहीं है। फैक्ट कंटेंट लगभग सब में सेम है, फालतू में पैसे नहीं डालना है। जो भी मैंने कहा है आपके पास है, आप उस पर भरोसा रखिए। मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूं कि परीक्षा धाम ले लो। परीक्षा धाम तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। परीक्षा धाम का भूगोल पढ़ना है एमपी में, परीक्षा धाम का इतिहास पढ़ना है, परीक्षा धाम का पॉलिटी पढ़ना है। पर परीक्षा धाम में जो फैक्ट रह जाएंगे, क्योंकि इसमें जो सिलेबस दिया गया है वो पूरा परीक्षा धाम से कवर नहीं हो पाएगा। 1-2 प्रश्न ऐसे हैं जो उछलकर बाहर भागेंगे। उसके लिए आप वेदांत का नोट्स ले सकते हो यूनिट 2 में। पाठक सर ने इंडिविजुअली इसको तैयार किया है, बहुत अच्छी कमांड है उनकी हिस्ट्री में। और वो जो नोट्स होगा वो केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। जो भी फैक्ट होंगे जो संभावित हिस्ट्री में बन सकते हैं, जो उछल जाते हैं, ऐसे फैक्टों को भी इस नोट्स में कवर किया गया है। तो यूनिट 2 के लिए कॉम्बिनेशन बन रहा है वेदांत के नोट्स और परीक्षा धाम। कहाँ से मिलेगा? फोटो कॉपी की दुकान है कई सारी इंदौर में, उनसे आप ले सकते हो, है ना। तो फोटो कॉपी की दुकान पे आप फोन करोगे वो आपको होम डिलीवरी भी कर देंगे। उनसे बोल दो कि मुझे यूनिट 2 में ये कॉम्बिनेशन चाहिए। तो ये यूनिट 2 के लिए कॉम्बिनेशन पर्याप्त है, और भरोसा रखिए कि इससे हमारा हिस्ट्री में जो भी यूनिट 2 में प्रश्न आएगा वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यूनिट 3 के लिए, जिसमें भारत का भूगोल है, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात समझेंगे, इसके लिए कोई अलग से नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। ज्योग्राफी के जो मेरे नोट्स हैं जो नैया पार के एप्लीकेशन पर आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे, आपको कोई फीस नहीं चुकानी है। नैया पार का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे फ्री नोट सेक्शन में जाइए, 1 से लेके 10 यूनिट तक आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। यदि आप कोई बुक परचेज नहीं करना चाहते, कोई नोट्स परचेज नहीं करना चाहते, तो नैया पार का कंटेंट भी ऑथेंटिक है, टू द पॉइंट है, उसको ध्यान में रखकर किया गया है जैसा एमपीपीएससी एग्जाम में प्रश्न पूछता है। खासकर ज्योग्राफी के नोट्स पर तो आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। तो ये नोट्स आपके लिए पर्याप्त हैं।
सिर्फ नैया पार के आप ज्योग्राफी के नोट्स पढ़िए, इसके अलावा कोई अलग से काम करने की आवश्यकता नहीं है। यूनिट 4 में मध्य प्रदेश के भूगोल के लिए निर्माण आईएएस के बुक को भी आप प्रेफर कर सकते हो, उन्होंने भी बहुत अच्छा दिया है। यूनिट 5 में फिर से बोलूँगा कि नैया पार के आप नोट्स डाउनलोड कीजिए। शुक्ला सर ने बहुत टू द पॉइंट, इस बार देखो एग्जाम हुआ, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है पॉलिटी से, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके नैया पार के फ्री में नोट्स डाउनलोड करके उसका पीडीएफ निकालिए। यूनिट 5 बहुत टू द पॉइंट है। ठीक इसी प्रकार से यूनिट 6 में भी इकोनॉमिक्स मैं पढ़ाता हूं, तो मैं फिर से बोलूँगा कि आप इकोनॉमिक्स में कहीं परेशान मत होइए, नैया पार के नोट्स पर्याप्त हैं आपके लिए, और ईमानदारी से आप उनको अगर कंप्लीट करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा। ठीक इसी प्रकार से यूनिट 7 है, उसमें आप परीक्षा धाम के नोट्स को प्रेफर कर सकते हैं। यूनिट 7 के नोट्स परीक्षा धाम के लिए मैं मानता हूँ पर्याप्त हैं, पर इसमें कुछ क्लासेस भी आपको देखनी पड़ेंगी, इसके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। इसके लिए नैया पार का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आपको शिखा मैम ने बहुत शानदार तरीके से यूनिट 7 के कॉन्सेप्ट समझाए हैं। नोट्स की अगर बात आए तो नोट्स आप परीक्षा धाम के खरीद सकते हैं, हालांकि नैया पार के एप्लीकेशन पर यूनिट 7 का पीडीएफ भी अवेलेबल है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। यूनिट 7 से अच्छे प्रश्न आते हैं। ठीक इसी प्रकार से मैं बोलूँगा यूनिट 8 के लिए करंट अफेयर्स अगर आप करना चाहते हैं तो एग्जामपीडिया बहुत अच्छा करंट अफेयर्स पत्रिका है। इसके अलावा आपके पास जो भी है आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नहीं है तो प्रेफर कीजिए, अगर है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक इसी प्रकार से यूनिट 9 में आप निर्माण आईएएस का नोट्स प्रेफर कर सकते हैं। परीक्षा धाम अगर नहीं लेना चाहते हैं तो निर्माण आईएएस ले सकते हैं। यूनिट 10 के लिए जो कि जनजाति वाला है, मैं मानता हूं कि इसके लिए आप नैया पार का यूनिट 10 का नोट्स लीजिए, कपिल सर का बहुत शानदार तरीके से जो भी प्रश्न इस बार कठिन आए हैं वो नैया पार के नोट्स में, मैं पहले बोल दूं एडिट नहीं किए हैं मैंने, ऐसा नहीं कि प्रश्न आने के बाद उसमें एडिट करवाए गए हैं, सर्कुलेशन है आप देख सकते हैं। तो यूनिट 10 में जो प्रश्न आए हैं वो पूरे के पूरे नैया पार के नोट से फंसे हुए हैं। तो इस प्रकार से जो भी यूनिट हैं उसके मैंने आपको बता दिए हैं कि आप कहाँ से क्या कवर कर सकते हैं। नैया पार के एप्लीकेशन पर अभी 20% का ऑफ चल रहा है। अधिकारी कोड यूज करने पर आपको सभी कोर्सेज पर 20% का डिस्काउंट मिलेगा। कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं? एक तो फाउंडेशन कोर्स अवेलेबल है जिसमें हम आपको 18 महीने का वैलिडिटी दे रहे हैं। प्री की क्लास लाइव होंगी दिसंबर से। मेंस के इसमें लाइव क्लासेस चल रही हैं वर्तमान में, अभी इसमें एथिक्स की लाइव क्लास चल रही है मेंस की, ज्योग्राफी चल रहा है लाइव क्लास, इकोनॉमिक्स चल रहा है लाइव क्लास, उद्यमिता भी चल रहा है लाइव क्लास। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी प्री की अवेलेबल है। पीडीएफ नोट्स जो आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट निकाल सकते हो। सभी क्लासेस लाइव होंगी। डाउट आने पर आप मुझसे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो, टीचरों से बात कर सकते हो। अभी इसकी फीस है 4,999 रुपये। 18 महीने वैलिडिटी है। हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल में इसको कंप्लीट कराया जा रहा है। इसके अलावा यदि आप मेंटरशिप प्रोग्राम लेना चाहते हैं जिसमें हम आपको आंसर राइटिंग भी करवाएंगे और विभिन्न प्रकार के कंटेंट भी अवेलेबल करवा रहे हैं। सारांश बैच भी है जिसमें उद्यमिता, सोशोलॉजी और इकोनॉमिक्स मिल जाएगा इंडिविजुअल जो कंप्लीट करना चाहता है। इंडिविजुअल हिस्ट्री मिल जाएगा, इंडिविजुअल ज्योग्राफी भी मिल जाएगा, इंडिविजुअल सोशोलॉजी मिल जाएगा, इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स मिल जाएगा, इंडिविजुअल उद्यमिता मिल जाएगा, आपको पेपर 5 भी मिल जाएगा। डाउनलोड कीजिए नैया पार का एप्लीकेशन। अधिक जानकारी के लिए नैया पार के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। जो भी जानकारी है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। और कोई संपर्क करना है तो मेरा नंबर है, मैं आपसे बात भी कर सकता हूँ 9826 30 60 81। व्हाट्सअप कीजिए, समय मिलने पर मैं पक्का रिप्लाई करूँगा। जय हिंद, जय भारत।